ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि बलवंत का बेटा महेश बाबा का आशीर्वाद लेके सांवरी को प्रपोज करने के लिए जा रहा है। सांवरी मिल गई रास्ते में और उसने अपने मन की बात उससे कह दी। उधर महेश का पिता बलवंत, उसको भनक पड़ गई कुलकर्णी के द्वारा कि सांवरी को लाइक कर रहा है। वो छुप के उसका पीछा करने लगा और उसने सारी बातें सुन ली, प्रपोज करते हुए देख लिया। लेकिन सांवरी मना करके चली गई। मैंने कहा तुम्हारे रास्ते अलग, मेरे रास्ते अलग, तुम में मुझ में बहुत फर्क है। फिर भी महेश कह के गया कि सोच लो, तुम्हारी हाँ के लिए मैं जिंदगी भर इंतजार करूंगा। उधर बलवंत बाबू गए घर। महेश का सारा सामान गुस्से में आके जला मारा, जो कि उसकी किताबें वगैरह 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 जो भी उसका सामान था वो सब जला मारा। कुलकर्णी ने देखा। कुलकर्णी भी सामान जलाते हुए पहुंच गए। तेजस्वी, केशव की पत्नी, वो भी पहुंच गई। कुलकर्णी ने, तेजस्वी ने समझाया कि महेश को कुछ ना कहो। कि महेश को कोई बात बताने की जरूरत नहीं है, कि तुम्हें पता है कि उसने सांवरी को प्रपोज किया। इलाज सांवरी का करना है, महेश का नहीं। कुलकर्णी और उसकी केशव की पत्नी दोनों ने बलवंत को समझाया। उसकी समझ में आया। कुलकर्णी सरकार को लेकर दोनों जने बाहर निकल गए काय का, सांवरी का इलाज करने के लिए। उधर महेश घर पहुंचा। तेजस्वी से पूछा मेरी किताबें कहाँ हैं। उसने कहा अरे हमारे घर में चोरी हो गई, तुम्हारी किताबें भी नहीं छोड़ी। सोना जेवर रुपया पैसा सब चोर चुरा के ले गए। और के पिताजी और काका कहाँ हैं, कुलकर्णी काका कहाँ हैं? ये दोनों पुलिस स्टेशन गए चोरी की रिपोर्ट लिखाने। सीधा साधा लड़का था, समझ में आ गई कि चलो भैया सही हुआ होगा। उधर कुलकर्णी और बलवंत जाकर बैठे पंडित गंगाधर के यहाँ, जिसने कि सांवरी को पानी देने के लिए कुएं से मना किया था। खबर भिजवाई सांवरी के घर के गंगाधर पंडित ने 100 उपले मंगाए हैं और लेकर तुरंत पहुंचो। बेचारी गरीब आदमी, पैसे का लालच सबको होता है। माँ बेटी दोनों की दोनों उपले भर के टोकरी में चल दी। उधर बाबा बच्चों के साथ खेल रहे थे, क्योंकि बच्चे तो बाबा को 24 घंटे घेरे रखते थे। बाबा ने बच्चों से कहा कि मुझे जाना होगा। कि कहाँ? कि तुमसे बहुत जरूरी काम है, इसलिए जाना होगा। बाबा अपना चिमटा पटकाते हुए जिधर से भी निकले, गांव वाले देख के हैरत में कि साईं जा तो जा कहाँ रहे हैं, बहुत गुस्से में। बाबा पहुंच गए महेश के पास। महेश के पास पहुंच गए। महेश देख के चौंका, साईं आप यहाँ कैसे? बाबा ने कहा उसे छोड़ कि मैं यहाँ कैसे, फिलहाल तेरा कहीं पर होना बहुत जरूरी है। बाबा ने उसका हाथ पकड़ा। बाबा को ना कोई दीवार रोक पाती, ना कोई दरवाजा, और सीधे जंगल में
बस्ती के पास। कि साईं यहाँ कैसे हम पहुंच गए? बाबा ने कहा इस सब चीजों को छोड़, फिलहाल तेरा कहीं पहुंचना बहुत जरूरी है। महेश को पहुंचा दिया गंगाधर के घर पे। उधर सांवरी और उसकी माँ दोनों के दोनों उपले लेके पहुंची। तो जो गांव वाला उन्हें कहने गया था कि गंगाधर ने उपले मंगाए हैं, वो कहने लगा अंदर चले जाओ। उन्होंने कहा आज तक हमने से अंदर नहीं लिया गंगाधर जी ने उपले, हमें तो घर में घुसने भी तो दूर, हमें तो छूना ही पसंद नहीं करते। मैंने कहा नहीं नहीं, आज तुम्हें अंदर ही बुलाया। उन्होंने जैसे ही माँ बेटियों ने अंदर कदम रखा घर के, वहाँ कुलकर्णी सरकार, बलवंत जी और गंगाधर जी, ये सारे लोग मौजूद। बेचारी माँ बेटियों को कायदे से जलील करने लगे, तेरी इतनी हिम्मत, ये वो इस तरह की बातें। वो बेचारी रो रही, गिड़गिड़ा रही कि आज की आज शाम से पहले पहले गांव खाली कर दे, गांव छोड़ के चली जा, जब यही तेरी जान बख्शी है, वरना हमें गांव से बाहर फिकवाना भी आता है। इस तरह की बातें हो रही थी। बाबा ने ले जाके गंगाधर के घर के सामने महेश को छोड़ा, कहने लगे अंदर चले जाओ, अंदर तुम्हारे सारे सवालों का जवाब है। महेश ने अंदर कदम रखा और बाबा वहां से गायब। जाके बैठ गए बाबा एक पेड़ के नीचे बंसरी बजाने के लिए। उधर महेश ने अपने कानों से पूरी की पूरी दास्तान सुनी अपने बाप की, अपने काका की, और भिड़ गया अपने बाप से कि मुझे तो तुम्हें बाप कहते शर्म आ रही है, मेरे बाप तुम हो ही नहीं सकते। इस तरह से बाप बेटे में तनातनी हुई। कुलकर्णी बीच में बोला, उसने कुलकर्णी को भी अड़गा दिया कि काका जो हरकत इन्होंने की है, कि मुझे बचपन से लेके आज तक मैं यही सोचता रहा मेरा बाप जो है जाति पात में विश्वास नहीं करता, लेकिन ये तो सबके बाप निकले कि तो छोटी जाति वालों को इस तरह से जलील करते हैं। सब दिखावा था इनका कि मुझे तो इन्होंने धोखे में रखा है, बचपन से लेके आज तक झूठ बोलते आए। खैर उसने सांवरी और उसकी माँ को दोनों को लिया और चल दिया वहां से। कुलकर्णी और बलवंत दोनों पैर पीटते हुए अपने घर पहुंच गए। रास्ते में मिले बाबा। बाबा को देख के सांवरी बाबा के पास पहुंच गई, रोने लगी। साईं हमारे साथ ही क्यों होता है ऐसा, बचपन से लेके आज तक, कहो अपने राम जी से पूछो कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जरा सी खुशी मिली और उसके बाद गमों का पहाड़। बाबा ने कहा राम जी तो यही है, तो खुद राम जी से कह ले। राम जी तो जब किसी पर मुसीबत आती है और जो राम जी को सच्चे दिल से याद करता है, राम जी किसी के भी रूप में सहारा देने के लिए खड़े हो जाते हैं कि तेरे साथ में उधर देख राम जी खड़े हैं नहीं खड़े हैं। उसने तेरी जिम्मेवारी ली या नहीं ली, यहाँ तक कह दिया कि तू सारी ज़िंदगी अगर हाँ नहीं कहेगी, वो सारी ज़िंदगी इंतज़ार करता रहेगा, लेकिन तुम माँ बेटियों पे आँच नहीं आने देगा। इससे ज़्यादा राम जी तेरी क्या सहायता करेंगे भाई? राम जी उसी की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करने की कोशिश करे। खैर सांवरी की भी समझ में आया और ये लोग महेश सांवरी को उसके घर छोड़ने के लिए चला गया। बाबा ने कहा जल्दी घर पहुंचो, कोई ऐसा ना हो रास्ते में तुम्हें कोई मुसीबत आ जाए, क्योंकि सारी चीज़ महेश तुम जानते हो। महेश की भी समझ में आया कि हाँ उसका बाप और काका कुलकर्णी दोनों ही एक नंबर के छठे हुए। वो सरकारी नौकरी का बलवंत धमकी देता और कुलकर्णी तो कुलकर्णी था ही, शिरडी का चोर, बहुत बड़ा वाला चोर। इधर बाबा पहुंचे द्वारका माई, बाईजामा बैठी थी। साईं कैसे परेशान हूँ। बाबा ने कहा बाईजामा कुछ सामान बता रहा हूँ आपको, शाम के प्रवचन से पहले पहले ये सामान की व्यवस्था आपको करनी है। ठीक है साईं।
अब दोस्तों वो सामान क्या था जो बाबा ने बाईजामा से मंगाया, किस लिए मंगाया, प्रवचन से पहले क्यों मंगाया, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए कि साईं क्या लीला करने वाले हैं। अगले अंक में फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।